नमस्कार दोस्तों, BTF 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताए थे कि ज्यों ही कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट में होगी 25 सितंबर 2023 की जो कैबिनेट की बैठक संपन्न होगी तो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों चलिए, कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और जो 10 महत्वपूर्ण फैसला इसमें लिए गए हैं तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला है दोस्तों, यहाँ पर नंबरिंग में यहाँ पर कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पर जो 1 नंबर होना चाहिए वहां पर 2 नंबर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला जो महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं उसको देख लेते हैं। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं, जिसमें जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का बंदोबस्त सरकारी भूमि पर गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पंजीकृत मूल्य सहित कुल राशि 48,78,000 रुपये मात्र के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार को हस्तांतरण की स्वीकृति के संबंध में। तो इस तरह से पटना मेट्रो के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। दूसरा है दोस्तों, राजस्व भूमि सुधार में ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जो इस तरह से यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे जो हमारे काम की नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर तीसरा है दोस्तों, जो ये भी राजस्व भूमि सुधार विभाग में ही महत्वपूर्ण फैसला लिए गए हैं। चौथा है दोस्तों, उद्योग विभाग में जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, इनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में। जैसा कि दोस्तों इससे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है मुख्यमंत्री योजना चलाए थे, जो स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए, यानी कि जो बेरोजगार जो हमारे भाई बहन है उसको रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना की स्वीकृति दिए थे और उसके तहत 10 लाख रुपया का लोन दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की जो है स्वीकृति दिया गया है। अब जो अल्पसंख्यक हमारे जो भी बेरोजगार भाई बहन होंगे उसके लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दिया गया है और इसमें जो है 10 लाख रुपया का ऋण दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया जो है सरकार माफ करते हैं और फिर 5 लाख रुपया का 4% वार्षिक ब्याज लिया जाता है और जो 7 वर्षों में आपको यहाँ पर वापस करना होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति दिया है, जो एक महत्वपूर्ण फैसला है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, 5 नंबर में है सामान्य प्रशासन विभाग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिस 6 है दोस्तों, उद्योग विभाग में ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाते, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देख लेते हैं। 7वां में है दोस्तों, विधान परिषद सचिवालय में प्रशासनिक संवर्ग में उप सचिव के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी श्री विनोद कुमार जो संविदा पर प्रभारी निदेशक सह कार्यकारी सचिव कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं कि दिनांक 30/9/23 को संविदा अवधि की समाप्ति के उपरांत दिनांक 1/10/2023 से 1 वर्ष के लिए उप सचिव के रिक्त पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। तो इस तरह से 8वां है दोस्तों, बिहार राज्य में यातायात नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से राज्य के 12 जिलों में पूर्व से सृजित यातायात थानों के अतिरिक्त 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक कुल 4215 पदों में से जनसंख्या के अनुपात में पूर्व से सृजित सीधी नियुक्ति वाले 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा पूर्व से सृजित यातायात थानों के क्षेत्राधिकार का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में। तो इस तरह से जो पहले पूर्व से 12 जिलों में जो यातायात थाना था, अब इसके अलावा 28 जिलों में भी यातायात थाना का सृजन की जो है स्वीकृति दिया गया है और यहाँ पर जो उसमें जो कर्मचारी होते हैं या पुलिस जो बल होते हैं उसकी जो यहाँ पद 849 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दिया गया है। तो अब प्रत्येक जिला में जो है एक यातायात थाना पुलिस होगा, जो दुर्घटना को रोकने के कमी लाने के उद्देश्य से इस थाना का जो है स्थापना सरकार के द्वारा किया जा रहा है।
तो इस तरह से गृह विभाग में यह महत्वपूर्ण फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। अब 8वां हम लोग दोस्तों देख लेते हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत छपरा नगर निगम क्षेत्र के जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि 134 करोड़ 97 लाख 8,900 रुपया मात्र का स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए सरकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में। तो अब स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख रहे होंगे, जो 10 नंबर में है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में मरीजों को दवा एवं सभी प्रकार के चिकित्सीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के माध्यम से दवा एवं चिकित्सीय सामग्रियों की आपूर्ति करने और उपरोक्त व्यवस्था संस्थान में पूर्व से लागू पंजीकरण शुल्क एवं प्राइवेट वार्ड डिलक्स वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए शैय्या शुल्क एवं अन्य शुल्कों को छोड़कर लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान जो संस्थान है पटना में, वहां पर 50% जो है मरीजों से पैसा वसूला जाता था, लेकिन अब यहाँ पर जो है यहाँ पर चिकित्सीय जो सुविधा होगा वो निःशुल्क होगा और सभी प्रकार का जो वहाँ पर दवा जो होगा वो अभी निःशुल्क रूप से मिलेगा। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण फैसला सरकार के द्वारा लिया गया और यह 10 महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बिहार के जो तमाम संविदा कर्मी भाई बहन है उसको सरकार ने निराश किए हैं। हम आशा करते हैं कि अगली जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसमें निश्चित रूप से सरकार इतनी कम मानदेय पर काम करने वाले आशा ममता रसोईया, ग्राम कचहरी सचिव, एसभी सांख्यिकी स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, आईसीटी, लैब टेक्नीशियन, मानव बल, दंत चिकित्सक, किसान सलाहकार, बेल्टॉन उर्मिला कर्मी सहित जितने भी आउटसोर्स बिहार में कर्मी है और कार्यरत है जो काफी कम मानदेय पर काम करते हैं, तो इतनी बड़ी महंगाई में इतनी कम मानदेय में कैसे कोई अपना गुजर बसर कर सकता है। तो सरकार से हम आह्वान करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से इन जो कर्मी है हमारे संविदा कर्मी भाई बहन है अपनी जो कार्य के पूरी निष्ठा के साथ मेहनत से करते हैं, लेकिन आपका भी दायित्व तो बनता है कि इनका गुजर बसर कैसे बढ़िया तरीके से हो, इसके लिए आप भी सोचें। तो निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि इन भाई बहनों का एक सम्मानजनक वेतन हो और अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से गुजार सके। तो वहीं बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो ऐसे आस लगाए जा रहे थे कि राजकर्मी का दर्जा इस कैबिनेट की बैठक में सरकार घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा वैसे मिल चुका है, सिर्फ एक औपचारिकता अब बाकी रह गया है और सिर्फ उसका एक घोषणा करना ही बाकी है। तो नियोजित शिक्षक भाई बहनों के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन हमारे जो संविदा कर्मी भाई बहन जो भी है आशा ममता रसोईया यानी कि बिहार में जितने भी हमारे कार्यरत संविदा कर्मी भाई बहन है जो काफ़ी कम मानदेय पर काम करते हैं, तो आजकल इतनी बड़ी महंगाई में इतनी कम मानदेय में कैसे अपना गुजर बसर कर सकता है। तो सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से इन भाई बहनों का जो मानदेय बढ़ाया जाए ताकि इनका भी जीवन अच्छी तरीके से बीत सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।